Hello बच्चों, let's read this question and the question says that solve graphically each of the following systems of linear equations. Also find the coordinates of the points where the lines meet the axis of x in each system. Part first, 2x plus y is equal to 6, x minus 2y is equal to minus 2. Part second, 2x minus y is equal to 2, 4x minus y is equal to 8. Part third, x plus 2y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to minus 4. Part fourth, 2x plus 3y is equal to 8, x minus 2y is equal to minus 3. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है यहाँ पर इन्हें हमें सॉल्व करना है और यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट्स के जहाँ पर कि ये लाइंस मीट करेंगी एक्स एक्सिस को हर एक सिस्टम में। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस a1 by a2 not equal to b1 by b2 if we have a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो बच्चों अगर हमारे पास दो इक्वेशन हो इस तरह से तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होगी कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के। अब यहाँ पर अगर हम पार्ट फर्स्ट देखें बच्चों इसका, तो उसकी हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, या फिर हम कहें कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, अगर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट माने बच्चों यहाँ पर, तो हमारे पास a1 क्या आएगा, a1 हमारे पास आएगा यहाँ से 2, b1 आएगा बच्चों 1 और c1 आएगा माइनस 6। इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो वो है x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसे सेकंड इक्वेशन माने तो ये हो जाएगा हमारे पास a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू माइनस 2 और c2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आइए चेक करते हैं कि a1 बाई a2 क्या है। तो a1 बाई a2 है 2 बाई 1, b1 बाई b2 है बच्चों 1 बाई माइनस 2। तो हम कह सकते हैं कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के। तो इसका मतलब है बच्चों हमारे पास कि a1 by a2 या हम कहें कि सिंस a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 तो कैसी लाइंस होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये लाइंस हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं बच्चों। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए बच्चों हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, या फिर हम कहें कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर अब इसे ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले इनके लिए x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेंगे या फिर पॉइंट्स निकालेंगे। तो आइए अब हम पहले x और y की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए। तो अगर हम बच्चों इक्वेशन फर्स्ट के लिए वैल्यूज़ निकालें तो यहाँ पर हमें इक्वेशन फर्स्ट में क्या चाहिए होगा, x और y की वैल्यूज़। तो x और y, तो y क्या आएगा बच्चों, यहाँ से y आएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट के लिए y होगा 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2x। यहाँ पर ये बच्चों क्या होगा हमारे पास, y होगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर x 0 होगा तो y क्या होगा हमारा, y होगा यहाँ पर 6। और अगर हमारा बच्चों यहाँ पर y 0 होगा तो x क्या होगा, x होगा हमारे पास 3, x बच्चों 3 हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम इक्वेशन सेकंड के लिए देखें तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड के लिए क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड के लिए भी हम x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो x और अगर हम y देखें तो यहाँ पर बच्चों y क्या आएगा इक्वेशन सेकंड के लिए, हमारे पास ये होगा x, y होगा हमारे पास इक्वेशन सेकंड के लिए x प्लस टू डिवाइडेड बाई 2। ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन सेकंड के लिए y होगा।
तो आइए अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल लेते हैं एक्स और वाई की। तो यहाँ पर अगर एक्स 0 है तो बच्चों वाई क्या होगा हमारा, वाई हो जाएगा 1। अगर एक्स हमारा 0 होगा तो वाई होगा बच्चों 1, और अगर हमारा वाई 0 हुआ तो एक्स हो जाएगा हमारा, तब एक्स होगा हमारा -2, -2। तो अब ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन, ये पार्ट फर्स्ट की इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के पॉइंट्स आ गए हैं। तो आइए इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास बच्चों इक्वेशन फर्स्ट का 0,6। तो 0,6 को अगर हम ग्राफ पर देखें तो ये हमारे पास क्या होती है बच्चों, ये होती है वाई एक्सेस, ये होती है वाई डैश, ये होती है एक्स डैश, और ये होती है एक्स। तो 0,6 है तो बच्चों हमें बेसिकली 0,6 का क्या मतलब है कि एक्स तो 0 हो और वाई 6 हो। तो एक्स 0 का होता है बच्चों वाई एक्सिस पर, तो हमें वाई एक्सिस पर बेसिकली क्या चाहिए, 6 चाहिए। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है हमारे पास 5। अब हम जानते हैं कि एक बॉक्स का मतलब है यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस, तो 5 के एक बॉक्स बाद क्या होगा 6, तो इसे हम बच्चों ए पॉइंट मानेंगे और ये होगा हमारा 0,6। अब इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन देख, इसका सेकंड पॉइंट देखें तो वो है 3,0। तो 3,0 का मतलब है बच्चों कि x तो 3 हो और y 0 हो। तो y 0 होता है बच्चों x एक्सिस पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स का मतलब है 1 यूनिट डिस्टेंस, तो ये होगा 1, ये 2 और ये 3। तो इसे हम b मानेंगे और ये क्या होगा 3,0। और ये इक्वेशन है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर ये इक्वेशन है 2x + y = 6। 2x + y = 6। अब अगर सेकंड इक्वेशन देखें बच्चों हम, तो उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 0,1। तो 0,1 का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि x तो हमारा 0 हो और y 1 हो। तो बच्चों x 0 कहाँ होगा, y एक्सिस पर, और 1 बॉक्स का मतलब है यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस, तो ये होगा 1। तो इसे हम कह सकते हैं 0,1, और इसे हम मान लेते हैं लेट्स सपोज पॉइंट C। अब इसी तरह अगर हम इसका बच्चों लास्ट पॉइंट देखें इक्वेशन सेकंड का, तो वो है -2,0। तो -2,0 का मतलब है कि x तो -2 हो और y क्या हो 0। तो यहाँ पर बच्चों -2,0 का मतलब है कि y 0 होना चाहिए, और हम जानते हैं y 0 कहाँ होता है x एक्सिस पर। और यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू हमारे पास माइनस होती है x डैश पर, और एक बॉक्स का मतलब यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये होगा हमारे पास -1 और ये -2। तो इसे हम पॉइंट D मान लेंगे और ये होगा -2,0। और ये लाइन है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास लाइन है अगर हम देखें तो ये है x - 2y = -2, x - 2y = -2। अब यहाँ पर बच्चों इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, वो ये है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे हम P मान लेंगे और ये है हमारे पास 2,2, बिकॉज एक बॉक्स का मतलब यहाँ 2 यूनिट डिस्टेंस है। अब यहाँ पर बच्चों हमसे पूछा, हमें इसे सॉल्व करना था, तो ये लाइंस कैसी हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होता है हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन होता है या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों हमारे पास, इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो वो क्या है हमारे पास 2,2, या फिर हम कहें कि x = 2 और y = 2। अब यहाँ पर बच्चों हमसे कहा था कि हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एक्स एक्सिस, और जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से बनेंगे। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एक्सिस के यहाँ पर वो क्या होंगे बच्चों, और इन लाइंस के बीच के वो होंगे हमारे पास, इन लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच के जो कोऑर्डिनेट होंगे, हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे हमारे पास, अगर हम देखें तो एक तो है बच्चों डी, जो कि है हमारे पास -2,0, और एक है हमारे पास बी, जो कि है बच्चों यहाँ पर 3,0। तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास। आइए अब पार्ट सेकंड देख लेते हैं। इसी तरह अब हम पार्ट सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो पार्ट सेकंड अगर हम देखें तो इसका वो क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 2x - y = 2, और इसकी इक्वेशन सेकंड है 4x - y = 8। 4x - y = 8। तो इसे आइए अब ग्राफ पर देखते हैं हम, ये कैसे क्या आएगा यहाँ पर। तो ये पार्ट सेकंड है हमारा, इसकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है 2x - y = 2, या फिर हम कहें कि -2 = 0। तो ये अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माने बच्चों तो a1 क्या आ जाएगा, a1 आएगा 2, b1 आएगा यहाँ पर -1 और c1 आएगा बच्चों -2। इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो वो क्या है 4x - y 4x - y -8 = 0। इसे अगर हम इक्वेशन सेकंड माने बच्चों यहाँ पर तो a1 क्या है, a2 क्या आएगा हमारे पास
A2 आएगा यहाँ से, A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू -1 और C2 होगा बच्चों -8, -8। तो अब अगर हम A1/A2 देखें बच्चों तो ये क्या होगा 2/4, B1/B2 देखें तो -1/-1। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो हम क्या कहेंगे सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये लाइंस कैसी होंगी बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होता है हमारे पास, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। तो इसे बच्चों ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स फाइंड करेंगे एक्स और वाई के। तो हम अगर यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट देखें तो इसके लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब तो एक तो एक्स चाहिए और एक चाहिए वाई, तो बच्चों वाई क्या होगा, यहाँ पर वाई होगा हमारे पास 2x, 2x माइनस 2x-2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास अगर x 0 हुआ बच्चों तो y क्या होगा, y-2 होगा। और अगर हमारे पास y 0 हुआ, अगर हमारे पास y 0 हुआ बच्चों तो x होगा हमारे पास 1, 1। इसी तरह ये अब हम इसका जो सेकंड इक्वेशन है उसके पॉइंट्स निकालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए बच्चों हमें x और y की वैल्यूज चाहिए होंगी, x और y की। तो x और y, तो y क्या होगा बच्चों, y होगा 4x, 4x माइनस 8, 4x-8। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास अगर हम देखें तो अगर x 0 हुआ तो y क्या होगा, y-8 होगा। और अगर y 0 हुआ तो x क्या होगा, x होगा बच्चों हमारे पास 2, x 2 होगा, x बच्चों 2 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आइए से हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट के अगर हम पॉइंट ए देखें, इसका फर्स्ट पॉइंट देखें तो वो है 0, -2। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ये क्या होती है, वाई एक्सिस बच्चों हमारे पास, ये एक्चुअली वाई एक्सिस है हमारे पास, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है और ये एक्स है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, हमारा फर्स्ट पॉइंट है 0, -2। तो 0, -2 का मतलब है कि x 0 और y-2। तो बच्चों x 0 होता है हमारा y एक्सिस पर, तो हमें y एक्सिस पर बेसिकली -2 चाहिए। तो माइनस होता है बच्चों y हमारे पास y डैश पर, तो ये क्या होगा -1, एक बॉक्स का मतलब, बिकॉज यहाँ क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 यूनिट डिस्टेंस, तो ये होगा -1, ये होगा -2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसे हम पॉइंट ए मान लेंगे और ये होगा 0, -2। अब सेकंड पॉइंट देखें बच्चों इक्वेशन फर्स्ट का, तो वो क्या है 1, 0। तो 1, 0 का मतलब है कि ए तो क्या हो, एक्स तो क्या हो 1 और वाई 0 हो। तो बच्चों वाई 0 होता है हमारा एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर एक बॉक्स का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा बच्चों हमारे पास, अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर 1, 0 होगा, इसे हम मान लेंगे बी। और ये क्या है हमारे पास 1, 0। और ये लाइन है बच्चों हमारे पास 2x-y, 2x-y इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2, 2x-y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर बच्चों अब अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, सेकंड इक्वेशन देखें इसकी, तो सेकंड इक्वेशन के लिए बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है 0, -8। 0, -8 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू -8 हो, -8 हो। तो बच्चों x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास y एक्सिस पर 8 जो है बच्चों, वो यहाँ पर होगा हमारे पास, ये -5 है तो ये फिर -6 होगा, बिकॉज एक बॉक्स का मतलब यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस है। ये -7 होगा और ये -8, तो इसे हम c मान लेंगे और ये होगा 0, -8। अब इसी तरह बच्चों अगर हम इसका लास्ट पॉइंट देखें इक्वेशन सेकंड का, तो वह है 2, 0। तो 2, 0 का मतलब है कि x 2 हो और y 0 हो। तो बच्चों यहाँ पर y 0 होता है x एक्सिस पर हमारे पास, तो यहाँ पर ये 1 है तो ये होगा हमारे पास 2, तो इसे हम d पॉइंट मान लेंगे और ये है हमारे पास 2, 0। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम देखें तो बच्चों ये है, इसे हम p मान लेंगे यहाँ पर, और ये होगा हमारे पास 3, 4। तो अगर अगर हम लाइंस देखें बच्चों तो ये लाइंस कैसी हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये कैसी लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और
हम जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के सॉल्यूशन कैसे होते हैं, हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों हमारे पास, अगर हम देखें तो जो है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वही इसका सॉल्यूशन है। तो यह है 3, 4। तो बच्चों यहाँ पर x क्या होगा 3 और y क्या होगा 4। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास जो x एक्सेस और इन लाइंस के बीच के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमें वो भी बताने हैं। तो यहाँ पर या फिर जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स एक्सिस के साथ वो पॉइंट बताना है। तो एक्स एक्सिस पर जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों हमारे पास वो होंगे यहाँ पर, वो हैं हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 1, 0, बिकॉज वो पॉइंट क्या है बी, तो ये क्या है 1, 0। और सेकंड पॉइंट है हमारा डी जो कि है 2, 0। आइए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों इसी तरह से हम। तो इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसका पार्ट थर्ड है हमारे पास x+2y इज इक्वल टू 5, 2x-3y इज इक्वल टू -4। पार्ट थर्ड की बच्चों इसकी इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x+2y-3 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों -5 एक्चुअली हमारे पास 2x+2y-5 इज इक्वल टू 0। 2x+2y-5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे हम अगर, तो a1 क्या आएगा 1, a2 क्या, b1 क्या आएगा हमारे पास, b1 आएगा बच्चों यहाँ पर, b1 आएगा, b1 होगा यहाँ पर 2 और c1 होगा -5। इसी तरह अगर हम इक्वेशन सेकंड देखें बच्चों तो इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 2x-3y+4 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं बच्चों इसे। तो यहाँ से हमारे पास a2 क्या होगा, a2 होगा 2, b2 होगा -3 और c2 होगा 4, c2 होगा बच्चों 4। तो यहाँ पर अगर अब हम a1/a2 देखें बच्चों तो a1/a2 आएगा हमारे पास 1/2। b1/b2 देखें बच्चों तो वो क्या होगा हमारे पास, ये होगा 2/-3। तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। तो हम क्या कहेंगे, सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो ये कैसी लाइंस होंगी बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी हमारे पास, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम इसे बच्चों ग्राफ पर प्लॉट करना है तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर अगर हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए देखें बच्चों तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या होगा, एक तो हमें x की वैल्यू चाहिए और एक चाहिए y की। तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये होगी y यहाँ पर होगा बच्चों हमारा x5 x5 - x/2, 5 - x/2 ये होगा बच्चों, ये होगा हमारे पास। तो यहाँ पर अब अगर हम अब हम x को 0 मान लें बच्चों तो y क्या हो जाएगा हमारा, y होगा 5/2, 5/2। और अगर हमारा बच्चों y 0 हुआ तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 5, x यहाँ पर हमारा 5 होगा, x हमारा यहाँ पर 5 होगा। इसी तरह अब अगर हम सेकंड इक्वेशन के लिए देखें बच्चों तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स होंगे, उसके लिए भी हम x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो x और अगर हम y देखें तो y क्या होगा इसके लिए बच्चों, हमारे पास y होगा इसके लिए 4, यहाँ पर ही आएगा बच्चों हमारे पास 4+2x बाई 4+2x/3। अब यहाँ पर हमारा बच्चों अगर x 0 हुआ तो y क्या होगा, y होगा 4/3। और अगर हमारा y 0 हुआ बच्चों, अगर हमारा y 0 हुआ तो x क्या होगा, x होगा -2, x होगा -2, x होगा बच्चों हमारा -2। अब यहाँ पर बच्चों आइए हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है 0, 5/2। तो 5/2 का मतलब होता है बच्चों 2.5।
तो अगर ये हमारे पास y एक्सिस है, ये y डैश है, यहाँ पर ये x डैश है और ये x है। अब यहाँ पर बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है 0,2.5 या 5/2। तो यहाँ पर बच्चों इसका मतलब है कि x तो 0 हो, तो x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर, और y की वैल्यू क्या चाहिए हमें, y की वैल्यू चाहिए 2.5। तो यहाँ पर बच्चों एक बॉक्स का मतलब है 1 यूनिट डिस्टेंस, तो ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। तो 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच में क्या होगा बच्चों, 2.5। तो इसे हम a पॉइंट मान लेंगे और ये है हमारे पास 0,5/2। इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट देखें बच्चों इसका, तो वो है 5,0। तो 5,0 का मतलब है कि x तो 5 हो और y 0 हो। तो y 0 होता है x एक्सिस पर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास 5 है बच्चों। तो इसे हम b मान लेंगे और ये क्या है 5,0। और यहाँ पर ये इक्वेशन कौन सी है बच्चों, हमारे पास ये इक्वेशन है x + 2y, x + 2y, x + 2y = 5। अब इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट से देखें बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0,4/3। तो 4/3 का क्या मतलब होता है बच्चों, 4/3 का मतलब होता है 1.33। तो बच्चों 1.33 कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में होगा ये। अब यहाँ पर हमारा x क्या है, 0, तो x 0 होता है हमारा y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर हमें चाहिए ये पॉइंट बच्चों 1.33। तो ये अगर हमारे एक बॉक्स का मतलब यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये अगर 1 है हमारे पास और ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा 1.33। तो इसे हम मान लेंगे पॉइंट C और ये होगा हमारे पास 0,4/3। इसी तरह अगर हम बच्चों एक और पॉइंट देखें, जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास -2,0। तो बच्चों -2,0 का मतलब होता है कि x तो हमारा -2 हो और y 0 हो। तो y 0 होता है बच्चों x एक्सिस पर हमारे पास, और x की वैल्यू क्या है -2। तो बच्चों x -2 होगा हमारे पास x डैश पर, और एक बॉक्स का मतलब यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये होगा -1 और ये होगा -2। तो इसे हम पॉइंट D मानेंगे और ये है -2,0। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखें, बिकॉज जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, बिकॉज ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही इनका क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसे हम P मान लेंगे और ये क्या है हमारे पास, ये है 1,2 है बच्चों। तो ये कैसी लाइंस है हमारे पास, अगर हम देखें तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं बच्चों। ये लाइंस हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये कैसी लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं बच्चों। और हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होता है बच्चों, यूनिक या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है अगर हम वो देखते हैं बच्चों, तो सॉल्यूशन क्या है इसका हमारे पास, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि 1,2, यानी कि x = 2 और y = 1 बच्चों। यहाँ पर x क्या है, 1 है, x = 1 और y = 2। अब यहाँ पर बच्चों हमसे ये भी कहा गया है क्वेश्चन में कि हमें x एक्सिस और इन लाइंस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मीट करने पर वो बताने हैं कि जो x एक्सिस और इन लाइंस के मीट करने पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं। तो बच्चों x एक्सिस के अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें इन लाइंस के साथ, तो वो हैं हमारे पास, तो वो हैं बच्चों हमारे पास, एक तो है बच्चों यहाँ पर -2,0 जो कि है हमारे पास D -2,0, और एक पॉइंट है हमारे पास B यानी कि 5,0। आइए बच्चों अब हम पार्ट फोर्थ देखते हैं इसका। तो पार्ट फोर्थ क्या है हमारे पास, पार्ट फोर्थ है इसका हमारे पास 2x + 3y = 8। और सेकंड पार्ट है बच्चों इसका, सेकंड इक्वेशन है इसकी हमारी x - 2y = -3। 2x प्लस, फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 8 पार्ट फोर्थ की, और सेकंड इक्वेशन है x - 2y = -3। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चों पार्ट फोर्थ है हमारे पास, पार्ट फोर्थ 2x + 3y -8 = 0। तो बच्चों अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, तो a1 क्या होगा, यहाँ से a1 होगा 2, b1 होगा यहाँ पर 3 और c1 क्या होगा, c1 होगा -8। और अगर इक्वेशन सेकंड देखें बच्चों हम, तो इक्वेशन सेकंड होगी x - 2y + 3 = 0। तो अगर इसे हम बच्चों इक्वेशन सेकंड माने यहाँ पर, तो a2 क्या होगा, a2 होगा 1, b2 होगा -2 और c2 होगा 3, c2 होगा 3।
अब यहाँ पर बच्चों अगर हम a1/a2 चेक करें तो a1/a2 क्या होगा हमारे पास, ये होगा 2/1 और b1/b2 होगा 3/-2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, बिकॉज सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये लाइंस कैसी होंगी बच्चों, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी बच्चों ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और हम जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर हम कहें कि यूनिक सॉल्यूशन होता है बच्चों। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए अब हम ये जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है, इनके लिए अब एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे या फिर हम कहेंगे पॉइंट्स निकालेंगे, ताकि हम इसे ग्राफ पर प्लॉट कर सकें। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन फर्स्ट देखें बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट के लिए पॉइंट्स निकालें तो ये आएंगे हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारे पास पॉइंट्स आएंगे यहाँ से, ये पॉइंट्स आएंगे बच्चों हमारे पास x और y। क्या होगा बच्चों यहाँ पर y, अगर हम देखते हैं तो y है हमारे पास यहाँ पर 8 माइनस 2x/3 माइनस 2x/3। तो यहाँ पर अगर हमारा बच्चों x 0 होगा, अगर हमारा x 0 हुआ तो y क्या होगा, y होगा 8/3। और अगर y 0 हुआ बच्चों हमारा तो x क्या होगा, x होगा हमारा 4, x 4 होगा बच्चों यहाँ पर। अब इसी तरह अगर हम इक्वेशन सेकंड के लिए देखें तो इक्वेशन सेकंड के लिए हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन सेकंड के लिए हमारे पास हम x और y की वैल्यूज़ यहाँ भी निकालेंगे। तो x और अगर हम y देखें बच्चों तो y क्या होगा, x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे तो x और y क्या है बच्चों यहाँ पर, y है हमारे पास x + 3/2, x + 3/2। अब यहाँ पर बच्चों अगर हमारा x 0 है तो y क्या होगा, y हमारा 3/2 होगा। और अगर हमारा y 0 है बच्चों तो x क्या होगा हमारा, x - 3 होगा। तो यहाँ पर आइए अब इसे हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 0,8/3 है। तो 8/3 का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर 2.66। तो यहाँ पर हमारे पास ये बच्चों y एक्सिस होती है, ये y डैश होती है, ये x डैश होती है और ये x होती है। तो यहाँ पर x 0 होता है बच्चों y एक्सिस पर, और हमें y पर क्या चाहिए यहाँ पर 2.66। तो 2.66 बच्चों हमारे पास 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ पर और 1 बॉक्स का मतलब बच्चों 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो 2 और 3 के बीच में क्या आएगा हमारे पास 2.66, या फिर हम कहें कि 8/3, तो इसे हम मान लेंगे a। और ये क्या है हमारे पास, ये है 0,8/3। अब इसी तरह अगर बच्चों हम इसका सेकंड पॉइंट देखें तो वो है 4,0। तो 4,0 का मतलब है कि x 4 हो और y क्या हो, y 0 हो। तो y 0 होता है बच्चों x एक्सिस पर। तो ये अगर हमारे पास 5 है तो इससे एक पहले क्या होगा हमारे पास 4, बिकॉज 1 बॉक्स का मतलब है यहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस। तो ये होगा हमारे पास b, या फिर हम कहें कि 4,0, 4,0। और ये लाइन है बच्चों हमारे पास 2x + 3y = 8, 2x + 3y = 8। और इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट देखें बच्चों तो वो है 0,3/2। तो 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो 1.5 का मतलब है बच्चों यहाँ पर ये 1.5 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में। तो x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर, और y पर हमें क्या चाहिए 1.5, ये 3/2। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, बिकॉज एक बॉक्स का मतलब यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो 1.5 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में। तो ये हमारे पास 1.5 हो गया 3/2। तो इसे हम c मान लेंगे, ये क्या है हमारे पास 3/2, 0। इसी तरह अगर हम इसका फोर्थ पॉइंट देखें बच्चों तो वह है -3,0। तो -3,0 का मतलब है कि x तो -3 हो और y 0 हो। तो y 0 होता है x एक्सिस पर और x की वैल्यू में -3 चाहिए। तो बच्चों -3 हमारे पास x होगा x डैश पर, और एक बॉक्स का मतलब यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये होगा -1, -2 और ये होगा -3। तो इसे अगर हम d मान लें तो ये होगा हमारे पास -3,0।
अब यहाँ पर ये बच्चों देखें तो हम इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन कैसा होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। और वो होता है बच्चों हमारे पास इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है इसे हम P मान लेंगे, और अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर x1 है और y क्या है, y2 है। तो ये लाइंस कैसी हैं बच्चों, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और सॉल्यूशन क्या है बच्चों, इसका सॉल्यूशन है इसका हमारे पास 1,2, या फिर हम कहें कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास हमसे कहा है कि हमें x एक्सिस और इन लाइंस के मीट करने पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बताने हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास x एक्सिस के साथ इन लाइंस के। अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास कोऑर्डिनेट b है, तो कोऑर्डिनेट b क्या है यहाँ पर 4,0, और सेकंड है हमारे पास यहाँ पर बच्चों d यानी कि -3,0, -3,0। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x एक्सिस के साथ। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.